हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी रामलीला का काम कर रहे हैं तो रामलीला के लिए इफेक्ट आप कैसे लगाएंगे। वो कोई भी मिक्सर हो, चाहे यामा का हो चाहे कोई भी मिक्सर हो, तो मैं सभी मिक्सरों के लिए इसी में आपको बता दूंगा कि आपको किस मिक्सर में क्या चेंज करना है, तो उसको आप चेंज करके और उस इफेक्ट को लगा सकते हैं। तो रामलीला में जो अलग अलग टाइप के इफेक्ट लगाए जाते हैं, कोई राक्षस बोल रहा है तो उसमें क्या इफेक्ट लगाना है, कोई नॉर्मल यदि पार्ट दे रहा है तो उसको कैसे इफेक्ट लगाना है। तो जो अलग अलग पात्र होते हैं सबको अलग अलग इफेक्ट लगाया जाता है, तो सबके जो बोलने में है तभी उसमें आनंद आता है। जैसे कोई हंस रहा है तो हंसने में कौन सा, यदि कोई हंस रहा है तो हंसने में कौन सा इफेक्ट लगेगा, यदि कोई बोल रहा है नॉर्मल बोल रहा है तो बोलने में आपको कैसा करना पड़ेगा। तो ये चेंज जो है वो क्या करना है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अभी जो आवाज आप सुन रहे हैं ये नॉर्मल आवाज है, और इससे पे जो सेटिंग है ये आप बोलने के लिए रखेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। जैसे कोई पार्ट दे रहा है तो आप यही सेटिंग रखेंगे। तो देख लीजिए इसमें मैंने जो वॉल्यूम है कहाँ पे 12 नंबर जो इफेक्ट है ये सेट है, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा कहाँ पे है, तो ये क्लियर यहाँ पे कर दीजिए। और ये एफएक्स रिटर्न है, तो एफएक्स रिटर्न को कहाँ पे किया गया है, एफएक्स रिटर्न को आप नजदीक से देख लीजिए यहाँ रहेगा। और इसमें जो इको का वॉल्यूम व्हाइट वाला आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल बात करेंगे, जैसे रामलीला में नॉर्मल बात होगी तो उसमें एक नॉर्मल के लिए आपका ये बहुत ही अच्छी आवाज इसमें आपको लगेगी। और जैसे ही कोई पात्र वगैरह हंसता है या कोई राक्षस का काम कर रहा है, राक्षसों के लिए कर रहा है, तो जैसी आवाज पूरी गूंज जाती है आसमान में, उस टाइप से आपको आवाज चाहिए। तो उस आवाज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखिए वीडियो में जो आपको क्या करना है, आपका देख लीजिए यहाँ पे ये वॉल्यूम है और यहाँ पे आपका ये वॉल्यूम है। तो ये जो हमारा है ये यहाँ पे डिलीट टाइम का काम करेगा, ये हमारा डिलीट टाइम बढ़ा देता है। तो इसको हम जैसे आगे बढ़ाएंगे तो डिलीट टाइम बढ़ेगा, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना है, इसको आपको थोड़ा बढ़ाना है, यानी 2-3 पॉइंट आगे कर देंगे बस। और इसको भी आप 2-3 पॉइंट यहाँ पे आप 2-3 पॉइंट आगे कर देंगे, यहाँ पे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कर देंगे हंसते समय। और बाकी नॉर्मल में आपको यहीं रखना है, ज्यादा आवाज रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको आवाज अच्छी नहीं लगेगी। एक प्रोफेशनल वॉइस आपको स्टेज पर मंच में सुनने को मिलेगी, और जो आप यहाँ मोबाइल में सुन पा रहे हैं उससे भी बेहतरीन आवाज आपको सुनने को मिलेगी। तो इन वॉल्यूम का ये नॉर्मल बोलने के लिए आपकी सेटिंग है। जैसे कोई रावण बनता है और रावण के लिए जैसे हंसता है कुछ भी करता है, तो हंसने के लिए मैं आपको हंस के दिखाता हूँ। अभी इस पे मैं आपको हंसूंगा तो इस पे आवाज कैसी आ रही है, तो अभी ये नॉर्मल ही है। तो इसमें देखिए तो ऐसे बोलेंगे तो ये आवाज जल्दी ही गिर जाएगी, कोई लंबी आवाज नहीं खींचेगी। तो यहाँ पे जैसे ही पात्र जो बोलता है वो हंसने वाला होता है, तो हमें क्या इसमें चेंज करना है वो चीज आपको देखनी है। तो यहाँ पे हम इसको आपको बढ़ा देंगे, जैसे ही बोलता है तभी बढ़ाना है। और जैसे ही वो बोलने के रुकता है, जब नॉर्मल बात करता है, तो राक्षस जो बोलता है उस पर थोड़ा डिले टाइम उस पर ज्यादा रहेगा, और नॉर्मल जो इसका डिले टाइम है तो ये ज्यादा रहेगा, इसको बढ़ा देंगे। और जब कोई सिंपल कोई कलाकार बोलता है, जैसे मतलब सिंपल जैसे रामचंद्र जी पाठ दे रहे हैं, लक्ष्मण जी पाठ दे रहे हैं, तो और जैसे मुनि वगैरह होते हैं वो पाठ दे रहे हैं, तो इसको आपको स्लो रखना है, तो आपकी रिपीटिंग ज्यादा नहीं हो, रिपीटिंग इसमें अच्छी नहीं लगेगी। और जैसे कोई राक्षस वगैरह बोलता है तो थोड़ी इसकी रिपीटिंग यहाँ से बढ़ा देंगे, तो ये थोड़ी स्लो धीरे धीरे आवाज जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छी गूंजती हुई आसमान में बिल्कुल सुनाई देगी, बहुत ही आनंद आएगा इसको सुनने में। तो राक्षसों के लिए थोड़ा इसको बढ़ा देना है। और नॉर्मल कोई पात्र शांतिपूर्वक वाला जो पाठ करते हैं, शांतिपूर्वक वाले जो पात्र होते हैं, उनके लिए आपको रिपीटिंग कम देनी है, यानी इसको जल्दी जल्दी रिपीटिंग देनी है। और जैसे आपको सुनाई दे रही है, और जैसे कोई दूसरा राक्षस वगैरह का जो पाठ करने वाले होते हैं, राक्षसी टाइप के जो पाठ होते हैं, पात्र होते हैं, तो उनके लिए आपको थोड़ी रिपीटिंग ज्यादा कर देनी है। अब रिपीटिंग जैसे हेलो 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 हेलो, और नॉर्मल के लिए हेलो 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 हेलो, मतलब इस टाइप की रिपीटिंग होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी रिपीटिंग, और ये इनकी होती है लेट रिपीटिंग। तो लेट करेंगे तो जैसे हंसेंगे तो आपको बहुत देर तक सुनाई देगा। जैसे आप रिपीट बढ़ाएंगे इसका, ठीक है, जो डिले टाइम है ये डिले टाइम आप बढ़ा देंगे, तो डिले टाइम जो बढ़ेगा यहाँ से, तो आपको देर तक आवाज पीछे से सुनाई देगी, तो बहुत ही उसी आवाज में फिर मजा आता है। तो देखिए अब मैंने इसको बढ़ा दिया है, तो अभी आपको आवाज कैसी लग रही होगी। अब देखना यदि बढ़ा के वो हंसते हैं तो फिर देखना कैसी आवाज इसमें आ रही है। तो इसको थोड़ा इसको बढ़ा दिया, थोड़ा इसको भी वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, और थोड़ा इस वॉल्यूम को भी आप बढ़ा देंगे। और ये बहुत जल्दी करना पड़ता है।
तो देखिए अब यहाँ पे आपको आवाज चेंज हुई सुनाई दे रही होगी। इस पे आप पहुंचते हैं तो ये आपकी आवाज बहुत ही लंबी और खुल के आएगी और बिल्कुल आसमान में गूंजती हुई ऐसे लग रहा हो जैसे आसमान गूंज रहा हो। जब सिस्टम बजता है सिस्टम की आवाज अलग ही आती है। यदि आप यहाँ पे सुन रहे हैं तो यहाँ पे आपको उतना मजा नहीं आएगा जो आपको साउंड में मजा आएगा। तो देखिए इसमें जो आवाज आई है, लेकिन जो इसमें जो आवाज आपने सुनी वो आप फील कर सकते हैं। और जो साउंड पे जो आवाज आएगी, जो हॉर्न पे आवाज आएगी, वो एक अलग ही होगी। इससे भी बेहतरीन आवाज आपको वहां पे मिलेगी जिसको सुनने में आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो इस तरह से आपको इसको सेटिंग करनी है रामलीला के लिए। और कोई भी मिक्सर हो, कोई भी मिक्सर में मैंने आपको बोला कि कोई भी मिक्सर हो तो उसमें जो डिले टाइम होता है, तो जैसे कोई राक्षसी पथ करने वाला है तो डिले टाइम बढ़ा देती है, डिले टाइम बढ़ा जाएगा और देख लेना अपने हिसाब से कितना बढ़ाना है। और यदि कोई नॉर्मल बोलता है तो डिले टाइम को घटा देंगे तो इससे आपकी नॉर्मल आवाज आएगी और एक हल्की सी रिपीटिंग इसमें आएगी। और कोई राक्षसी पाठक बोलता है तो उसके डिले टाइम को थोड़ा बढ़ा देंगे, बस इतना ही। आपको कुछ ही मिक्सर में डिले टाइम सब में होता है तो आप उसमें डिले टाइम बढ़ा देंगे तो आपको आवाज बहुत ही अच्छी और शानदार लगने लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।